फ्रेंड्स, आज 12 जून और हम बात करेंगे पेंशन या फैमिली पेंशन। ये पेंशन हमारी कब से सकती है? सुप्रीम कोर्ट की 10th को, उसके बाद ईसी की मीटिंग 30 मई को हुई। 6 जून को यूनिवर्सिटी ने एक लेटर लिखा एड्रेसिंग द प्रिंसिपल्स, और अब कॉलेजेस को लेटर मेल के थ्रू किया गया है। कुछ कॉलेजेस ने फॉर्म देने, कुछ कॉलेजेस अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कोई फिजिकल लेटर चलेगा। हमारे अपने कॉलेज ने फॉर्म हमें फिजिकल फॉर्म में 2 सेट दे दिए और हमने भरकर उनको वापस कर दिया। और ये फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन फॉर्म है कि लाइफ सर्टिफिकेट वाला हमारे अपने कॉलेज का है। 7 पेज का फॉर्म, और ये मैंने अपने फेसबुक पर यह ग्रुप पे किया हुआ है। मैंने उस फॉर्म को फिल किया और फिल करने के बाद उस फॉर्म को भी मैंने ग्रुप पर और फेसबुक पर डाल दिया, जिससे काफी लोगों को कन्वीनियंस हुई, गलतियां नहीं हुई। और उस फॉर्म को सबमिट जब करने गए ऑफिस में तो बहुत जल्दी उनका काम। अब बात उठती है कि आपकी पेंशन कौन से महीने से शुरू होगी। आपने फॉर्म जमा करा दिया, जैसे मैंने कल सैटरडे को अपना फॉर्म जमा करा दिया, डुप्लीकेट में करवाया और एक कॉपी रख ली फोटो सेट करवा के सबमिट करने से पहले। पेंशन क्या इसी महीने शुरू हो जाएगी, अगले महीने ही शुरू होगी, या अगले से अगले महीने? अभी कॉलेज ने फॉर्म लेने, हमारे यहाँ 20 केसेस हैं, इस हफ्ते के एंड तक सारे केसेस फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद काउंटर सिग्नेचर होने हैं प्रिंसिपल साहब के, वो फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिजिकल तरीके से जाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का पेंशन सेल उसको स्क्रूटाइज करेगा और अपनी मोहर लगा देगा। मोहर लगाने के बाद फिर वही कागज आपके कॉलेज वापस आएंगे, ओरिजिनल में वापस आएंगे, इसको कोई स्कैन नहीं होना। और वापस आने के बाद आपका कॉलेज फिर यूजीसी को चिट्ठी लिखेगा कि हमारे पास 20 पेंशनर बढ़ गए, उनका इतना पेंशन का अमाउंट है, उतना पेंशन का एरियर्स है, इतना सीपीएफ का अमाउंट वापस करना है। वो भी एरियर्स वर्सेस एरियर्स हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा जाएगा, जो भी एक फॉर्मेलिटी का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, पैसा तो देना ही है। उसके बाद जब सैंक्शन कर देगी, फिर कॉलेज को जो ग्रांट मिलती है उसका एडिशन हो जाएगा। आज की डेट में जो यूजीसी से ग्रांट आती है वो हर कॉलेज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, और वहां पर जो ग्रांट आती है, जो पैसा होता है, वो अलग अलग हेड में होता है, जैसे कॉलेज चाहकर भी इधर का हेड उधर ना कर पाए। सैलरी का हेड अलग है, पेंशन का हेड अलग है, इसलिए कई बार आपको लगता है कि सैलरी तो रिलीज हो गई, सैलरी का डीए रिलीज हो गया, लेकिन पेंशन का अमाउंट नहीं मिला। यस, ऐसा है। सैलरी का पैसा अलग हेड में है, पेंशन का अलग हेड में है, मेडिकल का अलग है, मिसलेनियस अलग है। जिस हेड का जो पैसा है वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, और यही मंशा गवर्नमेंट की। तो अभी आप हथेली पर आम उगाने की कोशिश ना सोचें, इसमें टाइम लगेगा। पहले कॉलेज सारे फॉर्म्स को लेगा, भेजेगा, पेंशन सेल काम करेगा, फिर यूजीसी आपका कॉलेज चिट्ठी लिखेगा, फिर यूजीसी उस पैसे को सैंक्शन करेगी और फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, जो कि मंथ में एक बार होता है, लगभग महीने की एंड से 2-3 दिन पहले। उस पैसे से आपको सैलरी या पेंशन मिलती है। ये पेंशन की बात नहीं है, लोगों को परमिशन हो गई उसका पैसा, या और कोई इंक्रीमेंट एडिशन की बात है, तो ये सब पैसा उस हेड्स में आता है। इसलिए हम कई बार कॉलेजेस के सेक्शन ऑफिसर को, कॉलेज प्रिंसिपल को, हमें लगता है उनकी कोई बदतमीजी है, उनको कोई कारस्तानी है, उनको कोई गलती है। प्रोसेसर ऐसा है, जब प्रोसेसर ऐसा है तो पैसा देने वाली जो संस्था है यूजीसी, जब तक वो पैसा नहीं देगी, कॉलेज प्रिंसिपल के या कॉलेज सेक्शन ऑफिसर के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो चाहकर भी आपको सैलरी का पैसा पेंशन में नहीं दे पाएगा, पेंशन का पैसा नहीं कर पाएगा। पब्लिक मनी है, यदि आपने इधर से उधर किया तो परेशानी बढ़ जाएंगी। दोस्तों, आप अपनी तरफ से अपना काम
एट द अर्लीस्ट करें। जो इंडिया से बाहर हैं, मैंने कहा था उसमें फिजिकल इंडिया आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहां बैठे बैठे भी आप डॉक्यूमेंट भेज दें और आपका वहां एक वर्चुअल प्रेजेंस से काम चल जाएगा। कम्यूटेशन आप आज नहीं मांग रहे, आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब आपकी इच्छा हो कम्यूटेशन आप ले सकते हैं, लेकिन रिबर्ट आप नहीं जा पाएंगे। और यदि एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो जब तक उस एम्प्लॉय की डेथ नहीं हुई थी उस दिन तक तो मिलेगी उसको पेंशन, उसका लीगल हेयर क्लेम करेगा और वो फैमिली पेंशन की कैटेगरी में है, वो स्पाउस है, बेटा है, बेटी है, वो आप देख लें, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पेरेंट्स भी शामिल हैं, तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगी आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन कोई भी फैमिली पेंशन कम्यूटेशन नहीं करा सकता, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कम्यूटेशन जो होती है वो सिर्फ एम्प्लॉय करवा सकता है, ना कि अभी तक आपने इतना सब्र किया और सब्र कीजिए और हो सकता है ये आपका मंथ जून चल रहा है, आपको अगस्त तक 6 मंथली पेंशन जो आपको मिलने वाली है हो जाए। और एरियर्स में टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। यूजीसी हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट ना दे, हो सकता है एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट दे, कुछ पैसा 2022-23 में दे दे और कुछ पैसा अगले साल दे। उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।